हाँ जी अंकल जी बोलो। बेटा ये आपका नीचे गिर गया था। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने मेरा बैग रिटर्न किया। वो जूस का कॉर्नर आपका है? हाँ बेटा ये मेरा ही है। मुझे नहीं पिलाओगे? हाँ हाँ बेटे आओ खिलाता हूँ। ठीक है। तो अंकल जी आप ये काम कितने सालों से कर रहे हो? बेटा मैं 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये काम ना सीजनल होता है, इसलिए हर साल करना पड़ता है। 10 सालों से? जी। अच्छा है ना बेटा जूस? जूस तो बहुत अच्छा बनाया आपने। ये रख लीजिए अंकल जी। बेटा पर मेरे पास तो खुले नहीं है। अंकल जी मुझे खुले चाहिए भी नहीं, ये आपकी ईमानदारी का इनाम है। आज के टाइम में इतने पैसे कोई भी रिटर्न नहीं करता। बेटा मेरे लिए तो ये मेहनत का ही काम ठीक है, और ईमानदार कह रहे हो, और ईमानदार की ईमानदारी भी खरीद रहे हो, इसलिए बेटा मुझे बस 20 ही रुपए चाहिए। ठीक है, ये रह लीजिए। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटा पर मेरे पे तो ये 200 ही रुपए हैं। क्या सिर्फ 200 रुपए? पापा आपका दिमाग खराब है क्या? मुझे रात को पार्टी में जाना है, मैं ये 200 रुपए लेके जाऊंगी? मेरे दोस्त मुझसे क्या बोलेंगे कि तेरे बाप ने तेरे को सिर्फ 200 रुपए दिए हैं। बेटा क्या है ना, काम धंधा है नहीं, सुबह से 20 ही गिलास पी गए, तो बस यही पैसे हुए। तो मैं क्या करूं? जल्दी आया करो, आपका काम धाम में तो दिमाग नहीं है, बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हो। मुझे नहीं पता पापा, मुझे बस पैसे चाहिए, कहीं से भी ला के दो। बेटा पर मेरे पास पैसे और नहीं है, मैं और पैसे नहीं दे सकता तुझे। हाँ, जो आपने किराए के लिए पैसे रखे थे ना, आप उसमें से मुझे पैसे दे दो। बेटा देख वो पैसे मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि वो किराए के दे रहे हैं मकान मालिक को। अगर किराया नहीं दिया तो मकान मालिक तो हमें बाहर निकाल देगा, हम कहाँ पे रहेंगे बेटा? तो मैं क्या करूं इसमें? मुझे पार्टी में जाना है, मतलब जाना है। आप कहीं से भी मैनेज करो, बट मुझे पैसे चाहिए। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं वो पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। अब ठीक है, अगर आप मुझे वो पैसे नहीं दोगे ना तो मैं खुद ले लूंगी। बेटा बेटा देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये पकड़ो आप। एक्सक्यूज मी, आई थिंक ये पैसे आपके गिर गए थे। हाँ ये पैसे मेरे ही हैं, थैंक यू। फोन? हाँ ये आईफोन है। क्या मैं आपका फोन देख सकता हूँ? श्योर। महंगा फोन, अच्छे कपड़े, तुम्हें पता है कि तुम्हें किसकी बदौलत मिले हैं? मतलब? तुम्हारे उस बूढ़े बाप की बदौलत। एक्सक्यूज मी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैडम मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारा बूढ़ा बाप दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करके गन्ने का जूस 10-20 रुपए में बेच के थोड़े से पैसे इकट्ठा करता है, ताकि तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सके, तुम्हें इस काबिल बना सके, पढ़ा लिखा सके। और आज जब तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर भरे बाजार में उस बूढ़े बाप को जलील कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता है वो दिन रात मेहनत किस लिए करते हैं? ताकि तुम खुश रह सको और तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको, जो वो बूढ़ा बाप नहीं जी पाया। और वो दिन रात मेहनत पता है किस लिए करते हैं? ताकि तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों को पूरा कर सके। और तुम क्या कर रहे हो? अरे एक बूढ़े बाप को बच्चों से कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ ये चाहिए होता है ताकि तुम बुढ़ापे में उनका सहारा बन सको। और तुम क्या कर रहे हो? अरे सहारा तो बहुत दूर की बात है यार, तुम तो उसको अपना बाप भी नहीं समझते। तुम्हें तो उनकी याद तब आती है जब तुम्हें इन पैसों की जरूरत होती है। और तुम्हें पता है वो इंसान इन पैसों को कैसे कमाते हैं, कितनी जलालत और बेइज्जती सहते हैं। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अंकल जूस कैसे है? बेटा 20 रुपए का गिलास दिया, 15 रुपए का हर जगह मिलता है अंकल। और बेटा मैं तो 20 रुपए का बेचता हूँ। 15 का देना है कि नहीं देना है? पलटू ठेला है। अरे बेटा नहीं नहीं रहने दे बेटा, दे रहा हूँ बेटा, ले बेटा। बेटा पर ये तो जैसी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी अपने पापा को समझ ही नहीं पाई। वो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और मैं उनसे हमेशा बदतमीजी से बात करती रही, उनको हर्ट करती रही। मुझ में तो अब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे जाके माफी मांग सकूं। वो तुम्हारे पापा है, वो औरों से ज्यादा तुम्हें अच्छे से समझते हैं। अगर वो तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर सकते हैं तो तुम्हें माफ भी कर सकते हैं। तो तुम जाओ उनसे माफी मांगो, और हाँ
बाप से माफी मांगने में कैसी शर्म। और हाँ, ये पैसे मेरे नहीं है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। प्लीज मुझे माफ कर देना, ये पैसे किसी गरीब को दे देना। माफी मुझसे नहीं, माफी अपने पापा से मांगो। पापा, आई एम सो सॉरी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ हमेशा बदतमीजी से बात की, कभी आपको नहीं समझा कि आप कितनी मेहनत करते हो सिर्फ और सिर्फ मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और आप कहते हो ना कि बुरे लोगों की संगत छोड़ दे। मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगी, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगी। बस हो सके तो आप मुझे माफ कर देना। बेटा, पर तू माफी क्यों मांग रही? मैं तो नाराज था ही नहीं, पर बेटा मुझे अच्छा लगा कि तू समझदार हो गई है। बेटा मैं तो चाहता था कि तू पढ़ लिख के ना एक कामयाब इंसान बन जाए बस। पापा, मैं आज बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। बेटी लीजिए साहब, 40 रुपए हो गए। मेरे पैसे। सैम, तूने गाड़ी साइड में क्यों नहीं लगाई? क्या यार 50 रुपए के लिए टाइम वेस्ट करती हो? यार देख, बात 50 रुपए की नहीं है, वो लोग भी मेहनत करते हैं। ये सब छोड़ना, तो तू चिप्स एंजॉय कर। अरे ये तो वही दिन वाले साहब हैं। अबे पागल है तू? तूने शीशे को कैसे हाथ लगाया? तुझे पता है कितना महंगा है शीशा? माफ कर दीजिए साहब, वो उस दिन के पैसे रह गए थे। थोड़ा दूर होके भी तो मांग सकती है ना। चल एक काम कर, 2 पैकेट और दे। हाँ साहब। देता हूँ आज तेरे पैसे, ये पकड़। साहब ये तो सिर्फ 40 रुपए है, आज के पैसे। ओए तू ना मेरे साथ बकवास मत कर, चुपचाप रख ले, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा तेरे को। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आप यही दे दीजिए। चाहिए पैसे? हाँ साहब। ये ले चाहिए, ये ले, ये ले, साहब, ये ले, साहब, ये ले, साहब, 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 साहब। अरे सैम, ये क्या बदतमीजी है यार। एक तो तूने उनके पैसे नहीं दिए और ऊपर से तूने गाड़ी के पीछे दौड़ा रहा है। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये सब गरीब लोग होते हैं ना, इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, बेचारी को लग गई होगी। छोड़ना यार, तू चिल मार। पापा, आप तो मेरे लिए आईफोन लेकर आने वाले थे, कहाँ है मेरा आईफोन? यार सैम बेटा, इस बार तो नहीं हो पाएगा। लेकिन क्यों? आपने तो बोला था इस हफ्ते मार्केट जाओगे, फिर क्या हुआ? हाँ बेटा बोला तो था, लेकिन वो अपना है ना चाय वाला, वो रामू अंकल? रामू, उसकी बीवी बहुत बीमार थी, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। पापा देखो, आप हर बार नए एक्सक्यूजेस मुझे नहीं दे सकते, मुझे आईफोन चाहिए, दैट्स इट। देख सैम, तू बहुत जिद्दी है यार, तू मेरी बात भी नहीं मानता है। देख मेरे पास एक फोन है, शायद तेरे काम आ सके। सच में? हाँ। लाओ दिखाओ। पहले आंख बंद कर। ओके, दिखाऊं? हाँ दिखाओ। पक्का? हाँ हाँ ठीक है, देख। पापा ये सब क्या मजाक है? मैं ये फोन चलाऊंगा? मैं इस फोन को हरगिज नहीं चलाऊंगा। देख, एक तो मैं तुझे फोन दे रहा हूँ, ऊपर से तू मुझसे बहस कर रहा है। अगर ये फोन लेना तो ले, वरना मैं ये भी नहीं दूंगा। पापा मैंने आपसे आईफोन 14 मांगा था और आप मुझे क्या डब्बा पकड़। आप यहाँ, अब क्या चाहिए आपको? मैंने आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने आपके साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। आपके पैसे भी काटे और उस चीज को मजाक के तौर पे लिया। मैं ये बात समझ ही नहीं पाया कि आपके लिए वो 50 रुपए कितनी अहमियत रखते हैं। इसलिए मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं साहब, आप इतनी दूर से बस मुझसे माफी मांगने आए और आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी। अच्छा, ये आपके पैसे। साहब ये तो ज्यादा है। नहीं, इट्स ओके, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। शुक्रिया साहब। भैया, मयूर विहार चलोगे? मयूर विहार चलेंगे मैडम, 5 लगते हैं, आप 450 दे देना। ठीक है।
कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा मैडम। मैं आगे देखते। मेरी टांग। लगता है इनके पैर में चोट आ गई है। अब क्या करेंगे मैडम जी? मेरी टांग तोड़ दी। अरे कोई मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। एक काम करते हैं, इनको पहले हॉस्पिटल लेके चलते हैं, आप मुझे बाद में छोड़ देना। ठीक है मैडम जी। बहुत तेज दर्द हो रहा है। भैया बस पेशेंट को पहुंचने ही वाले हैं। और कितना टाइम लगेगा? भैया 5-10 मिनट और। भैया थोड़ा जल्दी चलो ना। मैडम बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। पहुंच गए मैडम। भैया ये हम कहाँ आ गए? ये तो जंगल जैसा है, हमें तो हॉस्पिटल जाना था ना। अभी बताता हूँ, चलो तब। भैया आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? उधर ओए, जितना बोल रहे ना उतना सुन। चल तक नहीं उधर। चल चल निकल निकल। भैया ला, बैग दे। भैया भैया प्लीज मेरे को जाने दो। अबे ओए, तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है या नहीं? चुपचाप से बैग दे दे वरना चलाओ चाकू। भैया इस बैग में कुछ भी नहीं है, मेरे बस ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स ही हैं। भैया प्लीज जाने दो मुझे। इतने सारे पैसे? तू तो कहती इसमें तेरे ऑफिस के पेपर हैं। ये क्या है? भैया अगर 1 घंटे में मैं इसे ऑफिस लेके नहीं पहुंची तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। प्लीज भैया मुझे जाने दो। देख अपना ये ड्रामा बंद कर और बाकी के तेरे पास जो भी सामान है निकाल। मेरे पास और कुछ नहीं भैया। कुछ भी नहीं है? ये फोन निकाल। ये चेन, इसे भी निकाल। जल्दी कर। हाँ भैया। भैया